हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, प्यार है या गुस्सा है। कई लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर नाराज़ हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि प्यार है लेकिन कोई ना कोई उनके लाइफ में प्रॉब्लम होगी तभी वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको रीज़न ही नहीं बताते। वो अगर वो आपसे दूर चले गए हैं, ब्लॉक कर दिया है, मे बी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको रीज़न ही नहीं पता होता कि अचानक क्या हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था बट सडनली चेंजेस आ गए, सडनली इग्नोरेंस उनकी तरफ से आपको मिलने लगी। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आखिर क्या है उनके सबकॉन्शियस में आपके लिए, प्यार है या गुस्सा है। और अगर प्यार है तो क्यों नहीं जता रहे हैं, क्यों आपसे दूरी बना रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। और जो कुछ भी होगा आगे क्या होने वाला है ये भी हम देखेंगे। तो ये रीडिंग आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, प्यार है या गुस्सा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या है प्यार या गुस्सा। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले टाइम में, टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस मेरी। आपके पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, प्यार है या गुस्सा है। ओके, सरप्राइज सरप्राइज। और बताएं 4 कार्ड, प्यार है या गुस्सा है, प्यार है या गुस्सा, प्यार है या गुस्सा। कुछ कार्ड को क्लैरिफाई भी करूंगी मैं, क्यों। ओह, कौन, क्यों और कौन। कब, क्यों, कौन और कब। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्यों, ये क्यों है, ये कौन है, ये कब है। ठीक है, मैं भूल भी गई तो आप लोग याद रखना। तो क्यों यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की। इमोशनली विड्रॉ कर लिया आपके पर्सन ने आपसे, अपनी सारी वाइब्स को खींच लिया, आपको अकेला कर दिया। आपको ऐसा फील होता होगा जैसे आपकी आत्मा निकल गई और आपका शरीर आपके पास है, सोल है ही नहीं। सोल लेस फील करना या हार्टलेस फील करना, जैसे आपके पास दिल ही नहीं है। इमोशनलेस, बिल्कुल जैसे आपको कोई कितना भी प्यार भर भर के दे लेकिन आप उसका प्यार लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपको प्यार चाहिए सिर्फ अपने पर्सन का। तो आपने अपना सब कुछ दे दिया और उन्होंने सब कुछ ले लिया और अपने इमोशंस को बंद करके भाग गए, आपको खाली कर दिया। अब आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को देते रहो। आप अभी भी इनका इंतज़ार कर रहे हो क्योंकि आपका सारा दिल दिमाग जो भी कुछ भी है सब ये लेकर भाग गए हैं। तो इमोशनली इन्होंने विड्रॉ कर लिया। मैंने पूछा क्यों कर लिया, रीज़न क्या है इसके पीछे। पहला रीज़न यहाँ पर निकल कर आया कि ये किसी सिचुएशन में अटके हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। कई लोगों के पार्टनर इसलिए पीछे हट गए क्योंकि आप इन पर बहुत दबाव डालते थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश, एक तरह से अपना आधिपत्य आपने इनके ऊपर स्थापित करने की कोशिश की और ये घबरा गए, पीछे भाग गए। और कुछ लोगों का तो कर्मा था, इमोशनली विड्रॉ करने के पीछे आपको कुछ लाइफ लेसन्स देने थे, ट्रिगर कर दिया इन्होंने आपको। फिर मैंने पूछा क्यों, कौन एंड कब। तो ये कौन है, कौन है जो आप दोनों के बीच में जहर घोल रहा है या घोल रही है, कौन है जिसके कारण आप लोग दूर हुए हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते आप दोनों यूनियन में आए। कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे हो सकते हैं या एज गैप हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है,
कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी महिला या ऐसा पुरुष जिसके कारण आप दोनों का अच्छा खासा सक्सेसफुल रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या फिर डिफरेंसेस, आप दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसके कारण इनको लग रहा है कि ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो इससे अच्छा है कि आपका टाइम वेस्ट करें, ये पीछे हट गए। तो ये है रीज़न। और लास्ट है कब, क्योंकि यहाँ पर है वेटिंग एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टिल वेट कर रहे हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी में ये आ रहा है कि ये भी वेट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि अगर वेट कर रहे हैं तो कब आएंगे, एंड यहाँ पर एनर्जी है बहुत जल्द। काफ़ी लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं और आने वाले समय में आएंगे, बहुत जल्द एनर्जी है, क्विक एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बातचीत भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगी, बहुत सारे लोगों का यूनियन भी होगा, परमानेंट यूनियन हो या टेम्प्रोरी हो, बट होगा। और सिचुएशन में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, बातचीत से मसला हल होगा। तो ये 3 कार्ड्स थे जो ज़रूरी थे कंफर्म करना, क्यों, कौन एंड कब। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर आपने पूछा है प्यार या गुस्सा, तो यहाँ पर अभी न प्यार है न गुस्सा। प्यार होता तो ये छोड़कर नहीं जाते, आपकी एनर्जी से खुश होते, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी को समय दे रहा है उससे प्रेशियस कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है समय निकालना, इवन अपने परिवार के लिए। ठीक है, मेरे लिए सबसे पहले मेरा कर्म है और मेरे भगवान हैं, उससे समय बचाकर मैं थोड़ा समय निकालती हूँ अपने परिवार के लिए। अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं सोच लूँ कि हाँ मैं डेली वॉक पे चली जाऊँ 1 घंटा, डेली मैं घूमने फिरने चली जाऊँ, डेली मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ हो लूँ, किसी से मिल लूँ, पॉसिबल नहीं होता है। बहुत प्लान करना पड़ता है कहीं जाने के पहले, समय निकालने के पहले। तो आज के टाइम में अगर आप अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल में से अपने लाइफ में कुछ काम अपना सैक्रिफाइस करके आप समय निकाल रहे हैं और आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, और वो पार्टनर उस समय की वैल्यू ना करे, उस समय की कदर ना करे, तो ये कैसा प्यार हुआ? क्या ये प्यार है? प्यार ऐसा तो नहीं होता। और अगर ऐसा प्यार होता है तो ऐसे प्यार से तो दूर होना ही बेटर है। जो आपको रिस्पेक्ट ना करे, जो आपकी वैल्यू ना करे, जो आपकी केयर ना करे, जो इक्वल गिव एंड टेक ना कर सके, वहाँ पर फिर एक्सपेक्टेशंस मत रखो। फिर आपका प्यार अगर है सच्चा प्यार तो अनकंडीशनल होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे पास इतना है कि मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको लेना है लो, नहीं लेना है अचार डालो, मेरे से मतलब नहीं है, मैंने अपने तरफ से तुमको दिया ही दिया है, कुछ मांगा नहीं है तुमसे। ये ट्रू लव की निशानी होती है। ठीक है, जहाँ पर आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो वापस आएँ, वो आपको कमिटमेंट दें, वो आपसे शादी करें, या वो यूनियन में आएँ, वो आपको रिस्पेक्ट दें, आप वेट कर रहे हैं, आपने दिया है और अब आपको चाहिए वापस, तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और कर्मा कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी बातचीत होगी, वापस आएंगे, अभी भी आपको जगल कराएंगे, अभी भी ये आकर आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये और समय ले सकते हैं। इनके लिए देखिए आप एक ऐसी पार्टनर हैं इनके लाइफ में जो इनको पता है आपके बारे में A to Z, आपने कुछ छुपाया ही नहीं है, आप ओपन बुक की तरह हैं, आपने सब कुछ बता दिया है, और इनको पता है कि ये जब भी वापस आएंगे आप इनका खुले दिल से स्वागत करोगे कि हाँ मैं तो बस तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैंने तो किसी और को अपने लाइफ में जगह ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। आपको ऐसा लगेगा कि वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और वो कहेंगे इसका देखो, है ना। तो ये पता था मुझे, उनको ऑलरेडी पता है कि आप नहीं जा सकते, तो ये आपकी अच्छाई है, बट दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। आजकल दुनिया ये समझती है कि इसको बुद्धि नहीं है, सीधे लोगों को लोग सीधा बेवकूफ़ का दर्जा दे देते हैं। तो यहाँ पर इनके माइंड में ये है मेंटली कि ये जब भी वापस आएंगे या जब चाहें तब वापस आएँ, मैसेज करें, अनब्लॉक करें और आप खुश हो जाएंगे, जो कि आप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनके दिल में गुस्सा तो नहीं है, ये अपने रीज़न से गए हैं, आपके रीज़न से नहीं गए हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ दिख रही है कि अगर आप कंट्रोलिंग हैं तो इन्हें आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर पसंद नहीं है, जिसके कारण ये पीछे हटे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्डिंग ऐसी है कि ये वापस आएंगे लेकिन कमिटमेंट नहीं देंगे,
वापस आएंगे, आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, अपने दिल को सुकून मिल जाए इनको कि हाँ मुझे बात करनी थी, मेरा मन कर रहा था बात करने का, मुझे ऐसा लग रहा था कि चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया। और जब इनको माइंड फिर डाइवर्ट होगा ये फिर से चले जाएंगे, ऐसी वाइब्स है। तो अब आप इस एनर्जी को आप कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्यार और गुस्सा दोनों नज़र नहीं आ रहा। मेरे अकॉर्डिंग ये प्यार नहीं है, क्योंकि ऐसा इंसान जो अपने अकॉर्डिंग काम करे, जब मन किया किसी को रोता तड़पता छोड़कर चला जाए और जब मन किया वापस आ जाए, तो इसे हम प्यार नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे अट्रैक्शन और अटैचमेंट। दिस इज़ नॉट लव, ठीक है। गुस्सा नहीं है लेकिन प्यार भी 100% नहीं है, कुछ परसेंट ही प्यार है। देखते हैं जो भी है वापस आएंगे, कब तक आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लव शुड बी अनकंडीशनल, पहली बात तो। और अगर कंडीशंस है, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इस धरती पर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ रहे लाइफ पार्टनर के रूप में। तो अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी भी हैं तो कुछ गलत तो नहीं किया है। ऑब्वियसली अगर आप उसको अपना जीवन साथी बनाने की एक उम्मीद रख रहे हैं और उसने आपको वो उम्मीद दिलाई है, तो यहाँ पर आप भी गलत नहीं हैं। लेकिन आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपका कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, किसी ऐसे रिश्ते में तो नहीं अटक कर रह गए हैं जो रिश्ते में आपको कुछ रिसीव नहीं होना है। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो मेरे 10 साल ख़राब हो गए, मैंने अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल किसी ऐसे शख्स को दिए जिसने मेरी 1% भी वैल्यू नहीं करी। तो ये नहीं होना चाहिए, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। लव जहाँ पर पछतावा ना रहे, जहाँ पछतावा आ गया वहाँ लव नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। जहाँ प्यार है, अगर आपको प्यार है आप वेट कर रहे हैं, अगर उन्हें प्यार है उन्हें भी वेट करना चाहिए, उन्हें भी आपसे पीछे हटने के पहले 2 बार पूछना चाहिए, उन्हें भी आपसे डिस्कस करनी चाहिए। और पहली बात तो पीछे हटना ही क्यों, अगर आप प्यार करते हैं तो डिस्कस कीजिए मैटर को, बैठकर शांति से बातचीत कीजिए, मसला हल कीजिए, दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। लेकिन ज़्यादातर लोगों में मैच्योरिटी है ही नहीं, उन्हें सिर्फ भागना रहता है। तो अगर कोई भाग रहा है तो उल्टे पाँव भागो, वो उस दिशा में भागे तुम दूसरे दिशा में भागो, ताकि जब वो वापस आए तो उससे ये लगे कि मैं भागा था पहले और अब लेट हो गई। यहाँ पर होप रखो, आने वाले 6 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन वापस आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं तो विदिन 6 वीक्स होप है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आने के बाद भी जज करना, बिल्कुल फ्लैट मत हो जाना कि वापस आ गए। जज करना अगर आपको एक्सपेक्टेशन है तो, कि क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या आपने राइट पर्सन के लिए डिसीजन लिया है, कहीं आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ तो नहीं हो जिसने आपके प्यार को मजबूरी समझ लिया है कि हाँ ये तो मजबूर है, मेरा वेट करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी। ये नहीं होना चाहिए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आपको सिखाती हैं बताती हैं, मैं वही बताती हूँ, ठीक है। तो जो एनर्जीज़ आपको लगें कि आपके लिए हैं उसे ले लीजिएगा, जो एनर्जीज़ आपको लगे कि नहीं ये मेरे पार्टनर की एनर्जी नहीं है उसे छोड़ देना, वो आपके लिए नहीं है तो नहीं है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।